हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे एक नई चैप्टर की। एक्सरसाइज 8 है, त्रिकोणमितीय का परिचय, यानी कि क्लास 10 के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहली प्रश्नावली का कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है और बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है, तो साइन ए और कोस ए टेन ए की मान ज्ञात कीजिए। आपने एक चीज पढ़ी होगी, मैं बता दूं, लाल बटी कक्का, लाल बटी कक्का होता है, ठीक है ठीक है। यह होता है साइन, और यह तो कोस, और ये होता है आपका टेन, और ये होता है कोट, और ये होता है सेक, और ये होता है कोसेक, ठीक है। तो ये कोस, ये साइन होता है, कोस होता है, टेन होता है, ये कोट होता है, ये सेक होता है, और ये कोसेक होता है, ठीक है। तो एल का मतलब होता है लंब, और के का मतलब होता है कण, ठीक है। लंब और कण, इसका मतलब होता है आधार। क्या होता है? आधार। और इसका भी मतलब होता है कण, यानी कि के कण, कण होता है के का मतलब, ए का मतलब आधार और एल का मतलब लंब। अगर हमसे साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कण होता है। लंब बटे, देखो साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कण, कण होगा, ठीक है। और cos थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे कण होगा, आधार बटे कण होगा, ठीक है। और टेन थीटा बराबर क्या होगा? टेन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है, आधार होगा। और आपका cot थीटा बराबर क्या होगा? cot थीटा बराबर उल्टा चलेंगे अब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक है। और आपका जो होगा कि sec थीटा बराबर क्या होगा? sec थीटा बराबर होगा कण बटे, के का मतलब होता है कण और बटे आधार ए, ठीक है, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इसको। और कोसेक बराबर क्या होता है आपका? कोसेक बराबर होता है कण बटे लंब, यानी कि कण बटे लंब। तो ये आपका फॉर्मूला बेस है, तो इसको हम हल करेंगे, ठीक है। देखेंगे कि मैं मिटा दूं उसको। तो क्या कह रहा है वो कि एक त्रिभुज एबीसी है, हम कुछ त्रिभुज ले लेते हैं एबीसी, एबीसी कोई त्रिभुज बना लिया हमने, ठीक है, कोई त्रिभुज बना लिया जिसका जो समकोण है वो यहां रखेंगे हम। समकोण कहता है बी, देखो समकोण कितना है? 90 डिग्री का है। ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ ए हो जाएगा ए बी सी, ठीक है। तो आपकी जो ए बी भुजा है, ए बी भुजा 5 सेंटीमीटर दी रखी है, ए और बी भुजा जो है वो 5 सेंटीमीटर दी रखी है, ये वाली भुजा, ठीक है, 5 सेंटीमीटर दी रखी है। और बी सी जो भुजा दी रखी है, बी और सी जो भुजा दी रखी है वो आपकी 12 सेंटीमीटर दी रखी है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर दी रखी है। तो आपको क्या करना होगा कि, और आपकी बीसी जो भुजा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको एसी भुजा निकालनी होगी, पहले एसी भुजा निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे एसी भुजा? तो लिखेंगे, देखो आप लिख लो कि ए बी बराबर कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और बी सी बराबर कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो आपको क्या लगाना होगा इसमें? ए सी भुजा लगानी होगी। ए सी मतलब होता है कण, ये कण होता है, देखो आपका ये कण होता है, और ये लंब होता है आपका, और ये आधार होता है, ठीक है, मैं बता रहा हूं आधार होता है ये। तो आपके कण कौन सा होगा? कण आपका ए सी हो जाएगा। तो एक सूत्र होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय, गोरेस प्रमेय, ये एक सूत्र होता है पीजीपी यानी कि पाइथागोरस प्रमेय, पीजीपी से। तो एक सूत्र होता है, ये आपने पढ़ा होगा, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका जो कण का स्क्वायर है वो कैसे करना होगा? देखो कण का स्क्वायर है तो कण कितना होगा आपका? एसी होगा, देखो ये कण होगा एसी, तो एसी का स्क्वायर हो जाएगा। लंब कितना होगा आपका? बीसी, तो लंब बीसी हो जाएगा। और आपका आधार कितना होगा? ए बी, तो आधार कितना हो जाएगा आपका? ए बी, ठीक है।
हमें कर्ण निकालना होगा यानी कि ए सी निकालना होगा। तो बी सी का मान कितना दिया है, देखो बी सी 12 दिया, तो 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस ए बी का मान कितना दिया है आपका 5 सेंटीमीटर, तो 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 12 का वर्ग कितना होता है 144 और 5 का 125। ठीक है, कितने हो जाएंगे 169 हो जाएंगे ये। और ए सी बराबर स्क्वायर हटेगा इस पे से तो रूट हट जाएगा इस पे, तो ए सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आएगी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या क्या उन्होंने, हमसे क्या पूछा है कि हमें साइन ए का मान बताइए, साइन ए का मान बताइए, और कॉस ए का मान बताइए, और टेन ए का मान बताइए। ठीक है, तो मैंने लाल बटे का काम बताया था कि साइन ए को बोल सकते हैं हम लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब कितना होगा आपका बीसी होगा और कर्ण कितना होगा आपका एसी होगा। तो बीसी कितना होगा आपका बीसी 12 सेंटीमीटर होगा, और एसी कितना होगा एसी वो 13 होगा। तो इसका आंसर तो ये हो गया। और cos ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि आधार आपका ए बी है और कर्ण आपका ए सी है, तो आधार 5 हो जाएगा और ए सी कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और टेन ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार लाल बटे कक्का से देखेंगे हम इसको। तो लंब आपका बीसी है और आधार कितना है आपका ए बी। तो मैं बता दूं कि बीसी जो है वो कितनी है बीसी 12 है और ए बी कितनी है 5। तो ये क्या होगा हमारा इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में समकोण जो है, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण है, कि कोण कितना है बी है समकोण। तो भुजा ए बी बराबर इतना दे रखा है, बीसी बराबर इतना दे रखा है और सी बराबर इतना दे रखा है। तो साइन ए टेन ए कोस सी और कोट सी के मान ज्ञात कीजिए। आपको तीनों भुजाएं दी रखी होंगी, इसमें आपको तीनों भुजाएं दी रखी हैं देखो। तो हम पहले देखेंगे कि समकोण है, तो समकोण हम तो यहाँ रखेंगे क्योंकि 90 डिग्री का होता है समकोण आपका, समकोण है ये। ठीक है, तो ए तो ये हो जाएगा और बी सॉरी सी हो जाएगा ये, क्योंकि ए और बी सी। ठीक है, तो आपको ए भी भुजा दी रखी होगी, ए भी भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर है, आपकी सभी भुजा दी रखी है। और बी सी जो भुजा दी रखी है आपकी 3 सेंटीमीटर दी रखी है, और ए सी भुजा कितनी दी रखी है तो 5 सेंटीमीटर दी रखी है। तो हमें भुजा लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी इसमें, क्योंकि हमारी ये तीनों भुजा हैं, तीनों भुजा दी रखी है। तो हमें क्या करना होगा केवल साइन ए की मान ज्ञात करना होगा और टेन ए का मान ज्ञात करना होगा और आपका कॉस सी का मान ज्ञात करना होगा और आपको कॉट सी का मान ज्ञात करना होगा। इसके मान ज्ञात करने होंगे। तो मैंने बताया कि साइन ए की बात कर रहा है वो, तो हम क्या करेंगे कि लंब बटे क्या होता है इसका लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो आपका लंब कितना हो जाएगा इसमें 3 हो जाएगा और जो कर्ण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5। तो यही आंसर होगा आपका। और टेन ए का मतलब होता है कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार लाल बटे का कैसे देखेंगे हम। तो लंब कितना है आपका 3 है और आधार कितना हो जाएगा 4। अगर आपसे ऊपर वाले कोण की बात करें सी की, कोस सी की बात करें, तो आप क्या करोगे कि इसका जो मतलब होता है हमें पता है कि आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, अगर कोण सी की बात कर रहा है तो आधार को क्या मान लेंगे आधार को लंब मान लेंगे और लंब को आधार मान लेंगे इसमें। तो आधार को लंब मानेंगे और लंब को आधार मानेंगे इसमें। तो आधार हमारा वैसे है कितना 4 है, तो हम 4 आधार नहीं लेंगे, हम 3 लेंगे। कोण सी की बात कर रहा है वो, तो 3 ले लेंगे। और कर्ण कितना आपका कर्ण वही रहेगा 5। ठीक है, तो यही आपका क्या होगा ये आंसर होगा। ऐसे कोट सी की बात कर रहा है तो कोट सी में क्या होता है आधार बटे लंब, ये होता है आधार बटे लंब होता है। ठीक है, तो ऐसा ही इसमें करेंगे। सी की बात करता है कोण सी की बात करता है तो आप क्या करोगे आधार को लंब और लंब को आधार मान लेंगे। तो आधार कितना हो गया यहाँ 4 है वैसे तो हमारा, नहीं हम ये माला मानेंगे आधार 3 मान लेंगे बटे लंब कितना होगा आपका लंब 4 हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि कोण है पी क्यू आर में
कोण जो है पी समकोण है, यदि पी क्यू की वैल्यू उतनी है और पी आर की वैल्यू उतनी है, क्यू आर की वैल्यू उतनी है हो तो साइन थीटा और कोस थीटा और टेन आर और साइन आर के मान ज्ञात करने होंगे आपको। तो आर पी एक मतलब जो त्रिभुज है आर पी क्यू यानी कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है, तो आर पी की जो वैल्यू दी रखी है आपको 1 दी रखी है, और क्यू आर की जो वैल्यू दी रखी है आपको 2 दी रखी है, और पी क्यू की वैल्यू दे रखी है √3। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो आपको कुछ नहीं बुझ रहा है इसमें, कोई हमें पाइथागोरस यानी पीजीपी कोई का यूज नहीं करना होगा, क्योंकि हमें तीनों भुजाएं दी रखी हैं, तो हमें डायरेक्ट बताना होगा साइन क्यू। और मैंने बताया है कि जब क्यू की बात करता है, कोण की बात करता है ऊपर वाले की, तो मैं अभी बताऊंगा टेन आर और साइन आर, ठीक है। जब ऊपर वाली कोण की बात करता है, हमने जी पी यहां क्यों रखी, क्योंकि वो कह रहा है कि समकोण है पी, तो पी हमारा क्या है समकोण है, ठीक है। इस चक्कर से हमने पी यहां रखी। तो आप क्या करेंगे हम कि साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर लंब होता है, लंब यानी कि एल, एल होता है कर्ण, तो के का मतलब होता है कर्ण, तो आपका लंब कितना होगा, तो मैंने बताया कि क्यू की बात करता है, क्यू कोण की बात करता है, तो लंब को आधार मान लेते हैं और आधार को हम लंब मान लेते हैं। तो लंब हमारा √3 है, परंतु हम आधार मानेंगे इसको, तो आधार के लिखेंगे 1 रखेंगे हम, ठीक है। और कर्ण क्या है, यानी कि मैं एक बार बता दूं आपको लिख के कि आधार मान लेंगे एक बार, और कर्ण जब क्यू की बात करता है तब, ठीक है। तो आधार कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और कर्ण तो कर्ण ही रहेगी, ठीक है। तो ये एक आंसर ये होगा। जैसे कोस थीटा की वैल्यू बात कर रहा है वो, तो आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है, तो हमने बताया है कि आधार को क्या मान लेंगे लंब मान लेते हैं, कर्ण ऐसे रहने देंगे। तो एल का जो है लंब कितना होगा आपका वो √3 होगा, और कर्ण जो होगा वो 2 होगा, ठीक है। जैसे टेन आर की बात कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है कि लंब बटे आधार बात कर रहा है, तो लंब कितना होगा, अब क्या बात करेंगे हम कि लंब ही आपका और ये आधार हो गया, तो लंब कितना हो जाएगा आपका, देखो इस स्थिति में यही रहेगा, आर है तो कौन हमारा आर है, तो इस स्थिति में लंब का लंब ही रहेगा, तो √3 और आधार 1, तो इसका क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब साइन आर है, तो साइन आर का लंब बटे कर्ण हो जाता है, तो लंब कितना होगा √3 होगा, और कर्ण कितना होगा आपका 2 हो जाएगा, तो ये क्या होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है।